नमस्कार साथियों, सच पूछिए तो आज मैं दुखी हूं। दुखी होना मेरे लिए लाजमी है क्योंकि मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा डिपोजिटर अभियान को लेकर जिस तरह से मैं लगातार आप लोगों के साथ बना हुआ हूं और आपके लिए नए नए वीडियोस ला रहा हूं, तो आपके जो सहारा के डिपॉजिटर हैं, सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, कुछ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं, कुछ ट्रोल कर रहे हैं, कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि मैं आउट ऑफ वे जाकर काम कर रहा हूं। क्योंकि आज तक आप लोगों के साथ जो भी हुआ है वो आउट ऑफ वे जाकर ही हुआ है। देखिए साथियों, पिछले दिनों मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई और इस गलती का जिम्मेवार अगर कोई है तो आप में से ही कोई एक है। क्योंकि मैं सहारा का कार्यकर्ता हूं, ना मैं सहारा का निवेशक हूं। पहले हुआ करता था, अब नहीं हूं। लेकिन जिसने भी मुझे वो लेटर प्रोवाइड करवाए थे, शायद मैं उसकी पड़ताल करने से चूक गया, जिसके चलते मैं आप लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा पाया। मित्रों, निश्चित तौर पर जिस तरह से सहारा की परिस्थितियां बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे देश के जो निवेशक हैं सहारा के, जो कार्यकर्ता हैं सहारा के, जो ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ एक चीज़ बार बार जो हमने जब इस अभियान की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग जितने भी सोशल साइट्स पर जो गलत रिमर और अफवाह सहारा को लेकर फैला रहे हैं, इन द सेंस कि सहारा डूब गया, सहारा भाग गया, सहारा के ऑफिस में ताला लग गया, सहारा के एजेंट मार खा रहे हैं, बहुत तरह की बातें आई थी। अब सुब्रत राय फिर से जेल जाएंगे, बहुत सारी बातें आ रही थी। तो एक चीज़, तो एक वकील साहब थे अजय टंडन सर, उन्होंने तो एक अभियान ही छेड़ दिया था। लेकिन मेरे आने के बाद, मेरे काउंटर करने के बाद वकील साहब अभी उनका ट्रैक बदल गया है। देखिए, पैसे सहारा ने नहीं लिए हैं, पैसे सहारा ने लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सहारा सेवी अकाउंट में जमा करवाया गया है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। सहारा भी कई एक बार आके इस बात को सहारा प्रमुख बोल चुके हैं। तो सहारा सेवी अकाउंट में पैसे जमा है। अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है, तब तक वहां से पैसा निकाल कर निवेशकों का भुगतान संभव नहीं है। फिर सहारा को ही जिम्मेदार ठहराना, हाँ, अब निश्चित तौर पर निवेशकों ने या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पैसे तो दिए हैं सहारा के ही ऑफिसेज में, सहारा के एजेंट को दिए हैं, सहारा के योजनाओं में इन्वेस्ट किए हैं, उनका भी गिरेबांश जायज़ है। मित्रों, मैंने पहले ही कहा था मैं दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि जब सहारा प्रमुख ने खुद लोगों के समक्ष आकर कहा था कि 31 मार्च यानी 31 मार्च तक आपको वेट करना हो, 31 मार्च के बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि कुछ चीज़ें अपने वश में नहीं होती है। साथियों, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले के लिए सहारा प्रमुख या सहारा पूरे प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, एक बार चाहे मैं किसी भी सेलिब्रिटीज से बात करूं, कानून के जानकार से बात करूं, राजनेताओं की बात कर लें, एक लोग भी आज तक ये आकर नहीं पूछे सेबी से। देखिए, सेबी ने क्या किया है अब तक, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। सेबी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ, चाहे किसी भी कंपनी की बात कर लें, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पिछले वीडियो को छोड़ मैंने आज तक जो भी आंकड़े दिए हैं, शायद वो मैंने गलत नहीं दिए, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे ट्रोल भी किया है, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात उनको करना चाहिए। सेबी ने आज तक चाहे किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का मामला हो, रोज वैली, कलकत्ता वायर, जेबीजी, हेलियस, विजिलेंट, संचयती, जितने भी तरह की हम बात कर लें, आज तक सब पर सेबी ने
कानूनी डंडा चलाया। लेकिन आप बात कर ले गोल्डन फॉरेस्ट की, जेबीजी की, संचेती की, सुदर्शन चिटफंड की, या आईकोर, कलकत्ता वायर, जितनी तरह कंपनियां आई, आज उनका दुर्दशा क्या हुआ। मैं जानता हूं, मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, आप भाग्यशाली हो कि आपके साथ में सुब्रत राय जैसे शख्सियत खड़े हैं, जो आज भी इतने विपरीत हालात होने के बाद भी आप लोगों के साथ खड़े हैं और पल पल आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां सब जगह डिफरेंट है, सारे पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सब जगह परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो हालात जो है वो काबू में नहीं किया जा सकता था। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चों की पढ़ाई है, कोई निवेशक मर गया तो स्थिति तो विपरीत है ही। लेकिन जरा ये सोचिए, क्या सहारा का जो एजेंट था, पैसे उसने अपने घर में रखे थे? सहारा के जो ऑफिस के कर्मचारी थे, क्या पैसे उन्होंने अपने ऑफिस में रखे थे? क्या पिछले 5, 7, 8 साल के बाद छोड़ दें, उसके पहले जो निवेशक हैं सहारा के, क्या उनको भुगतान नहीं मिला? अब जब ऐसे हालात बन गए हैं, लोग सेबी से सवाल नहीं कर रहे हैं, लोग सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, लोग सिस्टम से सवाल नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ सहारा से सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं, क्यों सिस्टम से सवाल नहीं किया जाएगा? आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पिछले 8 साल से मामला लंबित है। सहारा ने जो पैसे दिए हैं उस पर तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि जो निवेशक आक्रोशित हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर टूट रहे हैं, कहर टूट रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ में जो उनकी हाथापाई नौबत आ रही है, थाना, पुलिस, केस, मुकदमा, सब कुछ हो रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है या नहीं है? सेबी को अपना जांच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसलिए साथियों मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं जो अभियान चला रहा हूं, वो अभियान में आप लोगों का मुझे भरपूर साथ नहीं मिल रहा है। आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मैंने गलती की, मुझे किसी ने उपलब्ध कराया वो डॉक्यूमेंट जिसमें कि सहारा श्री ने 1000 करोड़ की बात कही थी, देने की बात कही थी, वो किसी ने उपलब्ध करा, बाद में उसका पड़ताल मैंने किया, वो सारा वो गलत था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अब तो सहारा प्रमुख ने अपना जो 1 मई से जो है लगातार 3 मीटिंग का उन्होंने घोषणा भी किया है। आप लोगों के लिए अच्छे संकेत भी आएंगे, आप लोगों को अच्छी जानकारियां भी देंगे, वो हो सकता है कुछ फंड भी दें। लेकिन साथियों एक बात मान के चलिए कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ सहारा को दोषी ठहराना मेरे नज़रिए से कहीं से भी उचित नहीं है। फिर से मैं बार बार कहता हूं कि आपको सहारा प्रबंधन की ओर से जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, पुख्ता उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो बस एक मोटिवेशन कर रहे हैं आपको, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार। कंपनी पलायन नहीं की है, कंपनी का कोई भी दफ्तर बंद नहीं हुआ। हाँ, प्रशासनिक दबाव के कारण, लोगों के हुजूम के कारण, लोगों के जो मानसिकता के कारण वहाँ व्यवधान आए हैं। लेकिन जहाँ व्यवधान आए हैं, ये बात आप मान के चलिए कि आने वाले समय में जो बच गए वहाँ के कार्यकर्ता, ऑफिस स्टाफ, ये मान के चलिए कि जिस दिन सहारा के अच्छे दिन शुरू होंगे, और होना है, ये तय मानिए कि होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज हो कल हो सुनवाई तो होना है। अभी परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हैं, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन सबको के साथ इंसाफ हो रहा है, सबों को बढ़ा हुआ ब्याज दर मिल रहा है, सबों के एडवाइस जो जारी हो रहे हैं वो आप देखेंगे कि सब में जो डिले पीरियड का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सहारा के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखनी होगी। और आक्रोशित होने से, उद्वेलित होने से, अगर आप किसी ऑफिस स्टाफ के साथ में, किसी फील्ड कार्यकर्ता के साथ में अगर आप मारपीट, हाथापाई जैसी हरकत कर रहे हैं, तो आप जरा सोच के देखिए, वो तो दूर से कहीं से कमाने आए हैं, आपको छोटी छोटी बचत करके एक उज्जवल भविष्य दिखा रहे थे। लेकिन अब चूंकि ऐसे सरकारी व्यवधान आ गए, तो अब इसमें कंपनी, हाँ, कंपनी दोषी तब होती जब कंपनी पलायन कर जाती, कंपनी के सारे दफ्तर बंद कर लिए थे, मुख्यालय बंद कर, तब आप कंपनी को दोष दे सकते थे। खैर साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझसे एक गलती हुई, किसी ने मुझे गलत लेटर प्रोवाइड करा दिए और मैं उस पर आप लोगों के साथ आ गया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ गलत बातें बोलने पर। और बाकी आप लोग जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो कम से कम मुझे आरोपित ना करें, क्योंकि मैंने एक अभियान की शुरुआत की है, जस्टिस फॉर सहारा, और अपने चैनल के माध्यम से
आप लोगों के आशीर्वाद से आज मेरी बात हिंदुस्तान के लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों ने बहुत शिद्दत से मेरा साथ दिया है और यकीन मानिए सहारा के मामले में मैं थोड़ा क्या उसको बोलते हैं, भावुक हो जाता हूं, क्योंकि सहारा से मेरा लगाव काफ़ी पुराना रहा है। इसलिए मैं थोड़ा भावुक, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश में सहारा के बारे में कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, चाहे बड़ा से बड़ा रिपोर्टर हो, चाहे बड़ा से बड़ा राजनेता हो, चाहे बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए गाली सुन के भी मैं बोल रहा हूं और मैं फ्रंट पर आके बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग किसी पेपर कटिंग को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, सुब्रत राय को ये, सुब्रत राय को वो, सुब्रत, देखिए थोड़ा सब्र कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्द आप लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। देखिए अब 1 तारीख को क्या होता है, मैं भी वेट करूंगा और आप लोगों के माध्यम से 1 तारीख के मीटिंग्स की भी जानकारी मुझ तक पहुंचेगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मैं पिछली जो वीडियो में जो गलत जो संदेश आप लोगों को दिया, ये आप में से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मुझे वो गलत लेटर प्रोवाइड कराए थे। हालांकि बाद में आप में से ही किसी ने मुझे उसका खंडन किया था और मेरा सपोर्ट भी किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि आप लोग शुरू से मुझे अपना समर्थन दिए हैं, शुरू से साथ दिए हैं। कुछ दिन की बात है, चलिए हम सब मिलकर जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा अभियान को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं कि जिम्मेदार सिर्फ सहारा ही नहीं है। आज के लिए साथियों इतना ही। मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए संतोष को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।